आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो है आपका एरे के द्वारा और दूसरा लिंक लिस्ट के द्वारा। तो एरे के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और एरे रिप्रेजेंटेशन, और लिंक लिस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम पॉइंटर का यूज करेंगे, और जो लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ठीक, जिसके अंदर हम एक नोड में एक वैल्यू लिखते थे और अगले उसी नोड के दूसरे पार्ट में लिखते थे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, या हम कह सकते हैं कि एरे के द्वारा किसी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसा हम जानते हैं कि बाइनरी ट्री का मतलब है कि एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी कि किसी भी नोड के अधिकतम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, जिसमें से पहले को लेफ़्ट चाइल्ड माना जाता है, दूसरे को राइट चाइल्ड माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जो बाइनरी ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो उस केस में एरे का रिप्रेजेंटेशन करना ठीक माना जाता है। पर उसके अलावा कई केसेस ऐसे हैं जैसे कि स्क्यूड बाइनरी ट्री है या कोई और तरह का बाइनरी ट्री है जो एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि या तो लेफ़्ट साइड में बढ़ रहा है या राइट साइड में, या इम्प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पर एरे के द्वारा ट्री को, बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने में काफ़ी मेमोरी वेस्ट होती है। ठीक, तो सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, इसके अंदर एक ट्री दिया गया है, एम इसका रूट है, लेफ़्ट चाइल्ड एन, फिर ओ है राइट चाइल्ड, फिर एन के फर्दर चाइल्ड हैं पी क्यू, ओ का कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है और आर इसका राइट चाइल्ड है। तो यहाँ देखिए आपको नंबरिंग करनी है, रूट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक, रूट को बाई डिफ़ॉल्ट हम 0 है, क्योंकि एरे में जो इंडेक्स हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 है। तो एरे में हम एक एक करके एलिमेंट स्टोर करेंगे, तो रूट को 0 हमने इसको रिप्रेजेंट किया, फिर एन को दिया 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर देखिए ओ का कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है पर उसको 5 मान के चलना है। ठीक, तो आर के लिए जो नंबरिंग की है वो क्या की है, 6, यानी कि आपको एक ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। अगर कोई चाइल्ड मिसिंग भी है तो उसके लिए भी नंबर को आपको ऑक्यूपाई करना है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप एक ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ देखिए आप एक एरे हमने लिया है, इसके अंदर में सारे इंडेक्स लिखी है 0 से लेके 6 तक, और इसमें हमने वो सारी वैल्यू लिखनी क्या, एम एन 1 पर है, ओ 2 पर है, पी 3 पर है, क्यू 4 पर है। ठीक, और 5 पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ हमने डैश लगा दिया, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नल माना जाएगा इसको, और आर क्या है 6 पर है। ठीक, तो यानी कि इस तरह से हम एरे के अंदर क्या करेंगे, इस बाइनरी ट्री को स्टोर करेंगे। तो ये बाइनरी ट्री एरे के अंदर स्टोर हो चुका है। अब आप कहोगे कि मेरे को अगर किसी नोड का लेफ़्ट चाइल्ड पता लगाना है या किसी नोड का राइट चाइल्ड पता लगाना है तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो देखिए, लेफ़्ट चाइल्ड पता लगाने के लिए फॉर्मूला है 2n+1 और राइट चाइल्ड के लिए 2n+2। अभी हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको n का लेफ़्ट चाइल्ड पता लगाना है, तो n के लेफ़्ट चाइल्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n+1। ठीक, n देखिए n का मतलब क्या, या मैं ओ की बात करता हूँ क्योंकि 2 n हो गए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर आपको ओ का राइट चाइल्ड पता लगाना है तो ओ का राइट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n+2। तो n क्या है, वो इंडेक्स जिस पर ओ स्टोर है, तो इंडेक्स क्या है 2, तो 2n+2 यानी कि 2 × 2 4, 4 + 2 6, यानी कि 6 नंबर पर ओ का राइट चाइल्ड है। तो 6 नंबर पर एरे के इंडेक्स 6 पर क्या स्टोर है, आर। ठीक, अब n की बात करें, n का लेफ़्ट चाइल्ड 2n+1, तो n की वैल्यू क्या है 1। ठीक, जहाँ पर एरे स्टोर है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो 2 × 1 2 + 1 3, यानी कि n का जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो इंडेक्स नंबर 3 पर स्टोर है। ठीक, m के लिए बात कीजिए, एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, लेफ़्ट चाइल्ड को पता लगाने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n+1। ठीक, तो यहाँ एग्जांपल दिया है कि जैसे आपको n का लेफ़्ट चाइल्ड पता लगाना है तो फॉर्मूला क्या लगाया है, 2 × 1 + 1 = 3, यानी कि p आ गया। राइट चाइल्ड का फॉर्मूला क्या है, 2n+2। ठीक, अब इसे देखिए, पेरेंट का फॉर्मूला क्या है, पेरेंट के लिए फॉर्मूला है n-1/2। ठीक, तो एक बार फिर से हम एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक, कि जैसे कि अगर आपको देखना है कि n का पेरेंट कौन है तो क्या फॉर्मूला है, n-1/2। तो n-1 क्या हो जाएगा, 1-1, जो n है वो किस इंडेक्स पर है, एक नंबर के इंडेक्स पर है, तो 1-1 यानी कि 0, 0/2 क्या हो गया 0, यानी कि इसका पेरेंट कौन है 0। ओ का पेरेंट कौन है 0, 2-1 क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि क्या होगा 0.5 पर इंटीजर में कैरेक्टर करेगा
जीरो ही रिटर्न करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ्लोर फंक्शन भी लगाया है, ठीक। अगर 0.5 अगर आता है, जैसे यहाँ पर 4 - 1 क्या आता है 3, 3/2 क्या आएगा 1.5, तो 1.5 का फ्लोर फंक्शन, या हम कह सकते हैं इंटीजर में, तो क्या माना जाएगा सिर्फ 1.5 से उसको बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक। किसी भी नोड का पेरेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है n - 1/2, और किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड के लिए 2n+1 और राइट चाइल्ड के लिए 2n+2, ये आपका फॉर्मूला है। इस तरह से हम एरे के अंदर आपके बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लेफ़्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और उसके पेरेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक बैलेंस ट्री था, जैसे हम देख रहे हैं लगभग बैलेंस था, कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह था, तो इसलिए इसमें बाइनरी ट्री में एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करना ठीक था। पर अगर मान लीजिए स्क्यूड ट्री होता, सिर्फ एक ही साइड में होता, तो फिर बहुत सारे नोड इसमें एम्प्टी रह जाते, इसमें बहुत सारे नोड ब्लैंक रह जाते। इसलिए मेमोरी को एफिशिएंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि एक नोड के अंदर क्या होता है, एक डेटा पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर नेक्स्ट नोड क्या करता है, उसी नोड का अगला पार्ट अगली नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो एक नोड होगा उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, यानी कि जो एक नोड है, जैसे कि यहाँ पर जो एक नोड है m, तो इस m के 3 बीच वाले पार्ट में हम क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू क्या रखेंगे m, और एक होगा इसका लेफ्ट चाइल्ड n का एड्रेस, और एक रहेगा इसका राइट चाइल्ड, यानी कि राइट चाइल्ड में क्या रहेगा o का एड्रेस। यानी कि एक तो डेटा पार्ट जहाँ पर m की वैल्यू रहेगी, और एक लेफ्ट में रहेगा एड्रेस पार्ट जहाँ n का एड्रेस रहेगा, और राइट में भी क्या रहेगा एड्रेस पार्ट जहाँ o का एड्रेस रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, नीचे है, ठीक, कि डेटा पार्ट, और इधर है आपका लेफ़्ट चाइल्ड और इधर है आपका राइट चाइल्ड। इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक। तो डेटा पार्ट के लेफ़्ट में लिंक ऑफ लेफ़्ट चाइल्ड और राइट में क्या है, लिंक ऑफ राइट चाइल्ड। इस तरह से लिंक लिस्ट में हम डेटा स्टोर करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू इसका एक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, स्ट्रक्ट बनाएंगे, तो किस टाइप की वैल्यू है ये आप जानते हो कि यूजर डिफाइंड टाइप की वैल्यू बनेगी। तो एक देखिए बीच में तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले ली, ठीक, और लेफ़्ट चाइल्ड के लिए क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया जो क्या स्टोर करेगा लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस, और राइट के लिए भी क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया जो क्या स्टोर करेगा राइट चाइल्ड का एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस के लिए एक एड्रेस के लिए ले लिया स्ट्रक्ट नोड टाइप, और राइट चाइल्ड के लिए भी क्या ले लिया स्ट्रक्ट नोड टाइप का, और बीच में क्या है आपका डेटा टाइप की वैल्यू। तो एग्जांपल से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर 99 एक इंटीजर वैल्यू है, जिसके लेफ्ट में चाइल्ड क्या है 88 और राइट चाइल्ड क्या है 77, फिर 88 के फर्दर चाइल्ड है 66, 55 और 77 का राइट चाइल्ड 44। तो इसको जब लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि रूट में तो क्या आ जाएगा, एक रूट एक अलग से मान के चलेंगे। जैसे लिंक लिस्ट में हम फर्स्ट नोड की वैल्यू को हमेशा स्टोर करते थे, फर्स्ट नोड के एड्रेस को, क्योंकि अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस आपके पास है तो आप लिंक लिस्ट के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हो। पर अगर आपको पहले ही नोड का एड्रेस नहीं पता तो फिर आपसे लिंक लिस्ट मिस हो जाएगी, आप उसको कैच नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आपने पहले नोड यानी कि रूट का एड्रेस स्टोर कर लिया, एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे रूट, जो भी वो भी किस टाइप का होगा, एड्रेस टाइप का होगा, ठीक। तो रूट में तो किसका एड्रेस आ जाएगा 99 का रूट का, और देखिए 99 के लेफ्ट में जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है 88 नोड वाले नोड को, ठीक। 88 नोड वाला नोड भी किस तरह का है, बिल्कुल वैसा ही है कि 88 के लेफ्ट में भी एक पॉइंटर है और 88 के राइट में भी एक पॉइंटर है, और 99 के राइट में जो है वो भी क्या स्टोर करेगा इसका एड्रेस 77 का, ठीक। तो सपोज अगर जो 99 नोड है उसका एड्रेस है 100 और 88 है उसका एड्रेस है 200 और 77 है उसका एड्रेस है 300, तो 99 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 200 का मतलब यानी कि वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है 88 वाले का, और 99 के राइट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 300 यानी कि वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है 77 का। बिल्कुल फर्दर आगे की नोड भी ऐसे ही अपने लेफ़्ट और राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेंगी। और क्योंकि देखिए 55 का ना कोई लेफ़्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा नल। जैसे कि लिंक लिस्ट में लास्ट में कुछ भी नहीं होता है, वहाँ क्या डाल देते हैं हम नल स्टोर कर देते हैं। तो नल का मतलब यहाँ आपका इससे आगे ट्री नहीं है, ये लीफ नोड नहीं है। देखिए 77 का राइट चाइल्ड तो था पर इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं था, तो लेफ्ट में यहाँ पर क्या स्टोर कर देंगे हम नल स्टोर कर देंगे, और राइट में क्या आ जाएगा 44 नोड का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्री को में लिंक लिस्ट में इसको बना सकते हैं, ठीक। इसकी प्रोग्रामिंग को हम आगे देखेंगे। थैंक यू।